नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अंजू सिंह। मेरे थॉट पार्लर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे नियम बिल्कुल सिंपल हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे और उसके एक मस्त कॉकटेल बनाएंगे। आप उसको जरूर ट्राई करिए। अगर उसमें से कुछ आपके काम की बात निकले तो यू कैन टेक दैट अलोंग, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आए या नहीं काम की हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन लीव देम हियर एंड कैरी ऑन। सो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फेलियर और सक्सेस के बारे में। हम जिंदगी में कुछ भी करें, कुछ भी काम करना शुरू करें, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, घर का काम हो, कुछ भी, तो उसकी हम एक प्लानिंग करते हैं कि इतने समय में ऐसे ऐसे ही काम हो जाना चाहिए, या कोई टारगेट होता है हर एक काम का। अगर हमने प्लानिंग के हिसाब से टारगेट अचीव कर लिया तो हम अपने आप को सक्सेसफुल काउंट करते हैं, और जो हमने सोचा अगर वो नहीं कर पाए तो हम बोलते हैं हम फेलियर हैं। ये बात कहने में जितनी इजी लगती है फेलियर और सक्सेस, उतना ही जब ये अनुभव ज़िंदगी में आते हैं तो बहुत बड़ा झटका लगता है अगर सक्सेसफुल नहीं हुए हम और हमने फेलियर एक्सपीरियंस किया तो। बट आज हम जब बात करने वाले हैं तो मैं फेलियर और सक्सेस दोनों एक जैसे हैं। अब आप कहेंगे दोनों एक जैसे क्यों हैं? तो इनमें जो सब कॉमन बातें हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले फेलियर हो या सक्सेस हो, ये हमारे एक्शंस का आउटकम है। हम कुछ भी करेंगे तो या तो हम वो अच्छे से कर पाएंगे, या जीत जाएंगे या हार जाएंगे। दो ही चीजें हो सकती हैं, राइट? तो दोनों ही आउटकम है। दूसरी चीज, अभी हम किसी काम में कामयाब हुए या नाकामयाब हुए, दोनों ही विषय सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट है कि हम उससे डील कैसे करते हैं। अगर मैं उस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझ रही हूँ, और अगर उस नाकामयाबी को अपनी नाकामयाबी समझ रही हूँ, या मेरे जो एक्शंस मैंने लिए, जो मैंने काम किया, उसकी नाकामयाबी और उसकी कामयाबी है। फेलियर और सक्सेस को अनटिल अनलेस मैं सब्जेक्टिव होके इसको समझूं, ये इसका हमेशा नेगेटिव ही इम्पैक्ट आएगा। अब आप कहेंगे सक्सेस का नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? जिस तरह से लोग फेलियर को दिल पे ले लेते हैं, उसी तरह से सक्सेस को दिमाग पे चढ़ा लेते हैं। जी हाँ, और अगर ऐसा हो जाए तो दोनों ही, चाहे फेलियर हो या सक्सेस, अगर आप उससे सब्जेक्टिव तरीके से डील नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको हमेशा ये नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें कामयाबी और नाकामयाबी को एक अनुभव की तरह ही देखना है, समझना है। तीसरी चीज जो इसके बारे में समझने वाली बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर या सक्सेस दोनों ही परमानेंट नहीं। आप आज एक पर्टिकुलर काम में फेलियर हुए तो इसका ये मतलब नहीं है आप जिंदगी भर के लिए कामयाब हो गए हैं। अगर आज आप किसी काम में सक्सेसफुल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर कामयाब ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। सेल्स की भाषा में कहा जाए, हम लोग यही कहते थे कि आज जो टारगेट अचीव कर लिया है, आज सेलिब्रेशन हो गया है, आज बहुत अच्छा काम कर लिया, कल का दिन फिर से जीरो से शुरू होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये हमें दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे समझ जाएंगे तो इसकी हर्ट या इसका नशा परमानेंट अपने ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक फेलियर के बाद सोचते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, इसके बाद तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस फेलियर को अपना फेलियर समझ लेते हैं, उस फेलियर को परमानेंट समझ लेते हैं। जब हम एक अचीवमेंट को जिंदगी भर सेलिब्रेट कर नहीं सकते तो फिर एक फेलियर को जिंदगी भर अपने ऊपर क्यों ढोते हैं? इस बात को समझिए और यहीं से अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाइए। एज आई सेड, जब हम कोई काम कर रहे हैं, ये एक आउटकम है। हमने कोई काम करा, हमने पर्टिकुलर कोई भी एक्शन लिए और एक प्रोसेस को फॉलो करा और उससे एक आउटकम निकला। प्रॉब्लम उस आउटकम की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम फेल होने के बारे में, या ये हो पाएगा या नहीं, इस बारे में इतना सोचते हैं कि जब हम एक्शन ले रहे हैं ये उसको भी इम्पैक्ट करने लग जाता है। आज जब मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि होगा क्या, पर मैं हर वक्त
होगा नहीं होगा, मैं पास होऊंगा मैं फेल होऊंगा, मेरे नंबर इतने आएंगे नहीं आएंगे, ये प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, मेरा टारगेट अचीव होगा नहीं होगा, ये काम खत्म ठीक से होगा नहीं होगा। इस पे इतना फोकस करते हैं कि जहां आज की डेट में प्रेजेंट में हमारा फोकस होना चाहिए वो है अपना एक्शन लेना, अपना काम करना, जिसे हम कर्म कहते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो हमारा जीवन दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता, वो भी यही बात कहता है कि आप सिर्फ अपने कर्म के पे फोकस करिए, उससे मिलने वाले फल की चिंता मत करिए। अगर आप फल की चिंता करेंगे तो कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी बात इतनी सरल भाषा में समझाई गई है, और इसी को अगर हम समझ जाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी इस बारे में। पहले वो अनुभव जो बहुत बचपन में हुआ पढ़ाई से रिलेटेड, थर्ड से के बाद मेरा स्कूल बदला गया और फिफ्थ में मुझे एक अलग स्कूल में डाला गया। थर्ड से सीधे फिफ्थ में शिफ्ट किया गया। पढ़ने में अच्छी थी और पर दिक्कत ये हो गई कि फिफ्थ में वहाँ पे, मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे पंजाबी की 2 किताबें थी फिफ्थ में, और थर्ड तक मैंने पंजाबी की सिर्फ वर्णमाला ही पढ़ी थी। अब पहले सेमेस्टर एग्जाम में मैं फेल हो गई बिकॉज मुझे तो पढ़ना नहीं आ रहा था, तो लिखना तो बहुत बड़ी बात थी। इतनी शर्म आई, इतना ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था मुझे। अभी भी अगर कोई बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में से तो वो था, क्योंकि पहली बार तो देखा, एक्सपीरियंस किया कि फेल होना, एक्चुअल एग्जाम में फेल होना क्या होता है। घर में किसी को बताने में भी घबराहट हो रही थी, पर बताना तो पड़ा ही, तो घर में लताड़ पड़ी सो अलग। और उससे भी ज़्यादा स्कूल में पंजाबी की क्लास में रोज़ मुझे ज़मीन पे बिठाया जाता था कि ये फेल हुए वाले बच्चों में यहाँ बैठो ज़मीन पे। ये बात तो मैं कभी किसी से घर में कह ही नहीं पाई, इतनी शर्म आती थी। पर अगर उस फेल्यूर पे, उस ह्यूमिलिएशन पे को मैंने इतना सीरियसली लिया होता, तो आज जो ज़िंदगी में कर पाई है, जितना पढ़ पाई, वो शायद नहीं कर पाती। उस पर रुकना तो उस टाइम लगता है, उस मोमेंट पे लगता है कि बस ये तो जिंदगी अब यहीं खत्म होगी, बट ऐसा होता थोड़ी ना है। फिर जॉब में पहला सेल्स जॉब, वो भी इंश्योरेंस सेलिंग। हर एक चीज, कुछ भी बेचना मुश्किल है, बट इंश्योरेंस सेलिंग ऐसा प्रोडक्ट बेचना जो प्रोडक्ट है ही नहीं, हम तो बातें बेचते हैं इंश्योरेंस में, तो बहुत मुश्किल। और शुरू में जब ना सुना, आई स्टिल रिमेंबर पहली बार जब मेरे को किसी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और किसी जान पहचान वाले ने बोला, तो और ज़्यादा झटका लगा कि अरे यार मना कर दिया। तो मैं घर आके इतना रोई, और मैंने कहा बस मेरे बस का नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकती, मेरा काम ही नहीं है, मैं तो ये करूँगी नहीं, हो गया। अब जो होना था, मेरे को एक सीखना था, मैंने सीख लिया, बस हो गया खत्म। पर उससे क्या हुआ, अगर उसी पे रुक जाती तो उसके बाद जो मैंने 11 साल का जॉब किया, इतना सेल्स में एक्सपीरियंस लिया, इतने अचीवमेंट हुए, जो कहते हैं ना, जीत देखी, जो अचीवमेंट्स देखे, जो मज़ा आया सेलिंग का, जो एक्सपीरियंस हुआ, जो सीखा सेलिंग से, वो शायद हो ही नहीं पाता अगर उस एक हार पे मैं रुक जाती। तो ये अनुभव हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं, और मेरा अभी तक जो मैं इतना समझ पाई हूँ वो यही है कि मैं या आप भी, पक्की बात है, आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले होंगे जो एक बार फेल हुआ और फिर कभी जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, या फिर एक बार सक्सेसफुल हुआ तो जिंदगी में कभी दोबारा फेल ही नहीं हुआ। ऐसा तो होता ही नहीं है ना। हम जिंदगी भर काम करेंगे कुछ ना कुछ, और उसके 2 ही आउटकम हो सकते हैं, कामयाबी, नाकामयाबी, हार या जीत, फेलियर या सक्सेस। तो जो भी है, इन दोनों में से जो भी हो रहा है वो उस पर्टिकुलर एक्शन के साथ है। अगली बार कुछ और होगा, अगली बार कुछ और होगा, अगली बार कुछ और होगा। और हर पहला अनुभव हमें और बेहतर बनाता है, अगले अनुभव के लिए और रेडी करता है, हम और बेहतर काम कर सकें इसके लिए काम करता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि फेलियर और सक्सेस को आज से एक नए नजरिए से देखना शुरू करिए। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। फेलियर आपको बर्बाद नहीं कर सकता, और सक्सेस भी आपको बर्बाद नहीं होने दे, इस पे ध्यान दीजिए। और हमेशा की तरह आज का ये सेशन भी हम एक छोटे से मेडिटेशन के साथ कंप्लीट करेंगे।
अगर कोई ऐसा फेलियर है जिसकी वजह से आज तक आप हर्ट फील करते हैं, आज तक आप ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, एक दर्द है, टीस है, उस पर फोकस करेंगे तो इजी रहेगा ड्यूरिंग मेडिटेशन। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए, अपनी हथेलियां आसमान की ओर। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। हर अंदर आती हुई सांस बहुत शांति लेके आ रही है और हर बाहर जाती हुई सांस पूरी थकान, पूरी टेंशन शरीर से बाहर लेके जा रही है। अब जिंदगी के वो अनुभव जिनको हम अपनी नाकामयाबी के तौर पे काउंट करते हैं, जिनको हम अपना फेलियर मानते हैं, अगर ऐसे कोई भी अनुभव हैं, उनके बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, अपनी जिंदगी की बड़ी कामयाबियों को भी याद कीजिए। इन सब से कहिए, मैं आज जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, वो आप सबकी वजह से हूँ। मुझे बनाने में आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं उसको देख पा रही हूँ, मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ। मैं आप सबकी आभारी हूँ। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अब आप मेरे पास्ट में चले जाएं, भूतकाल में जहां आपका स्थान है। मैं अब अपने भविष्य की ओर देख रही हूँ और आने वाले नए अनुभव, आने वाली नई लर्निंग्स, उन सब के लिए मैं तैयार हूँ। जब भी आप ये महसूस करें कि आप जो कहना चाहते थे वो आप कह चुके हैं, तो दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में हल्का सा मलिए। अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आंखों को खोलिए। परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाला हर फेल्यूर और हर सक्सेस आपको आपका एक और बेहतर वर्जन बनाने में हमेशा सपोर्ट करे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप इट एड्स वैल्यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने सवाल और फीडबैक मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।